वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, आज की ये हमारी तीसरी नशिस्त है जो कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक क्विज़ कंपटीशन है, जिसमें तलबा को तजल्लियात नबूवत से तकरीबन 50 से 52 सफ़हात की तैयारी करनी थी और उन्हीं में से कुछ सवालात बनाए गए हैं, तलबा को उनके जवाब देने हैं। जैसा कि मैंने आपको उसूल जवाब बता दिए हैं कि हर सवाल के 5 नंबर हैं। सवाल न देने पर दूसरा शख्स अगर जवाब देगा तो उसको बोनस नंबर मिलेंगे जो कि 2 नंबर हैं। और हर राउंड के बाद सामईन से सवाल किया जाएगा, आप तलबा से सवाल किया जाएगा और आपको भी इंशाअल्लाह उस पर कुछ न कुछ इनाम दिया जाएगा, छोटा मोटा जो भी रहेगा अपनी हैसियत के मुताबिक। ये क्विज़ कंपटीशन, एक बात मैं आपको बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक मिजाज था कि आप सहाबा किराम से सवाल किया करते थे और उनसे मालूमात लेते थे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल किया था, इन्ना मिनश्शजरति शजरतन ला यस्कुतु वरक़ुहा, कि दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं गिरते। आपने सहाबा किराम से सवाल किया। ये मिजाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया कि इल्म सीखने का एक तरीक़ा सवाल भी है। तो वही सवाल की एक शक्ल, ये मुकाबले की शक्ल है जो हमारे इदारे ने की है। अब मैं ज़्यादा तूल न देते हुए इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं मोहतरम जनाब काजी अब्दुर्रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो डब्बा खोलें और सवाल शुरू करें। पहला सवाल है, कमर कस लें। बद्र मदीना से कितने किलोमीटर के फासले पर है और मदीना से किस समत में वाक़ है? अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बद्र मदीना से करीबन 155 किलोमीटर की दूरी पर है और ये मदीना के जुनूबी मगरिब में वाक़ है। जवाब बिल्कुल सही। अरे खोल के रखिए, उसको बंद नहीं कीजिए। दूसरा सवाल जनाब, क्या नाम है आपका? खुबैब आलम साहब से या अहमद साहब से। सवाल है, तलहा बिन उबैदुल्लाह को उहुद में कितने ज़ख्म आए थे और जब ज़ख्मों की वजह से उनके मुंह से हिस यानी सी की आवाज़ निकली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फ़रमाया? पहले बताइए, ज़ख्म कितने आए थे? तलहा बिन उबैदुल्लाह को कम से कम 35 या 39 ज़ख्म आए थे और जब उनके आवाज़ से हिस की आवाज़ निकली तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमने बिस्मिल्लाह कहा होता तो फरिश्ते तुमको अपने हाथों पर उठा लेते और लोग तुम्हें देखते रह जाते। बिल्कुल सही जवाब। 5 नंबर प्राप्त करते हुए खुबैब। तीसरा सवाल जनाब मोनिस, अब्बा का नाम? अच्छा, चलिए। सवाल है कि ग़ज़वा उहुद में कौन से 2 छोटे सहाबा किराम शरीक हुए थे? ग़ज़वा उहुद में समरा बिन जुंदुब, राफ़े बिन खदीज। सही जवाब। चलिए, मोहम्मद शमीम। इस्लामी तारीख़ में पहले सरिया के बारे में कुछ बातें बतानी हैं आपको कि पहले सरिया के क्या नाम है, कब भेजा गया, कौन अमीर थे और कितने लोग शरीक थे। तो पहला सवाल है, क्या नाम है सरिया का? सरिया सैफुल बहर। कब भेजा गया? सन 1 हिजरी में, रमज़ान सन 1 हिजरी में। अमीर कौन था? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह। और कितने लोग थे? 70। जवाब थोड़ा सा नाक़िस है तो 1 नंबर काट के आओ। थोड़ा सा आप आगे हो। यहाँ से पूछें। ये सही। हाँ, पकड़िए। इसका जवाब आना चाहिए। हाँ,
साहब तैयार है। ग़ज़वा बद्र के मौके से मुशरिकीन के साथ जाने वाला कौन सा कबीला वापस आ गया था, उनकी तादाद भी बताएं और किसके मशवरे पर वापस हुए थे। अब्दुल्ला बिन उबई के मशवरे पर ये काफ़िला वापस आ गया था। उनकी ग़ज़वा बद्र के मौके से मुशरिकीन के साथ जाने वाला, मुशरिकीन के साथ ग़ज़वा बद्र के मौके से मुशरिकीन के साथ जाने वाला कौन सा कबीला वापस आ गया? बनु ज़हरा। तादाद कितनी थी? 300। और किसके कहने पर आए थे? अखनस बिन शुरैक सक़फ़ी। सही हो। सैयद आबिद रज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल आइनैन पर किस सहाबी को मुक़र्रर किया था, उनके साथ कितने अफराद थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल आइनैन पर किस सहाबी को मुक़र्रर किया? किस सहाबी को मुक़र्रर किया था, आप बताइए। आप यहाँ बिल्कुल खामोश रहना है, ताकि इनमें से कोई कुछ नहीं करे। जी अभी बताया ही नहीं, लग रहा है याद ही रहेगा। चलिए इनका टाइम भी हो गया, आगे सवाल एक मतलब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल आइनैन पर किस सहाबी को मुक़र्रर किया था और उनके साथ कितने अफराद थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ियल्लाहु अन्हु को और उनके साथ 50 सहाबे कराम थे। नबी ने उन्हें क्या ताकीद की? उन्हें यह ताकीद की थी कि चाहे हम जंग हारें या हम जंग जीतें, आपको इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। ग़ज़वा सवीर कब हुआ था? सही और गलत की पहचान करना है, मैं बता रहा हूँ, आपको जवाब देना है। ऑप्शन है ग़ज़वा उहद के बाद, ग़ज़वा खंदक से पहले, ग़ज़वा बद्र के बाद, इन तीनों में से कोई नहीं। ग़ज़वा सवीर कब हुआ था? ऑप्शन है ग़ज़वा उहद के बाद, ग़ज़वा खंदक से पहले, ग़ज़वा बद्र के बाद, इन तीनों में से कोई नहीं। ग़ज़वा हयान के बाद। ग़ज़वा हयान के बाद। अहयान। हयान। ऐसा किसी को जिसमें ग़ज़वा अपनी तारीख़ इस्लाम में कभी नहीं। ग़ज़वा खंदक के बाद। खंदक के बाद। ग़ज़वा बद्र के बाद। फतह मक्का किस सन हिजरी में हुआ? हाथ उठाएंगे आप। फतह मक्का किस सन हिजरी में हुआ? इसको मालूम हो, हाथ उठाएगा। कितने लोग के हाथ उठे हैं? 4 लोग। 4 लोग के। हमारे साथ बताइए कौन जवाब है?
ग़ज़वा उहद में कुफ़ार के ऊँट और घोड़ों की सही तादाद बताएं। सवाल ऑप्शन 300 घोड़े, 200 ऊँट, 400 घोड़े, 450 ऊँट, 300 ऊँट, 200 घोड़े, 100 ऊँट, 150 घोड़े। 300 ऊँट 200 घोड़े। ग़ज़वा बद्र में अंसार और मुहाजिरीन की झंडी किसके पास थी? ग़ज़वा बद्र में अंसार का झंडा किसके पास था और मुहाजिरीन का झंडा किसके पास था? अंसार का झंडा साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था और मुहाजिरीन का झंडा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था। सही जवाब। सलाम बिन अबी हुदैर को किस सहाबी ने कत्ल किया था और किस सन का वाक़या है? सलाम बिन अबिल हक़ीक़ को अब्दुल्ला बिन अतीक ने कत्ल किया था और ये रबीउल अव्वल सन 6 हिजरी का वाक़या है, ज़िलहिज्जा सन 6 हिजरी का। वाक़या इसमें नबी की किस बीवी पर इल्ज़ाम लगा था और वो कौन से सहाबी हैं जो लश्कर के पीछे रहते थे क्योंकि वो ज़्यादा सोते थे? वाक़ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु पर इल्ज़ाम लगा था। और कौन से सहाबी? खामोश रहना है यार, किसी को बोलना नहीं। साद सफ़वान बिन मुअत्तल। ग़ज़वा बद्र ऊला जिसे कहते हैं और ये कब हुआ? ये रबीउल अव्वल 2 हिजरी में हुआ और इसकी वजह यह है कि कर्ज़ बिन जाबिर फ़हरी ने मदीना पर छापा मारा और कुछ मवेशी जान हाँक कर ले गया। अल्लाह के नबी ने इसका पीछा किया और बद्र के अतराफ़ में सफ़ान तक पीछा किया। बद्र के दिन किन 3 लोगों ने मुसलमानों को दावत मुबारज़त दी थी, लड़के की दावत दी थी, और मुसलमानों की तरफ से कौन से 3 सहाबा किराम आगे बढ़े? चलिए आगे देखिए। अबू उबैदा, हज़रत अली, हज़रत हमज़ा। अबू बैर उबैदा, और उतबा, शैबा, वलीद। उतबा, शैबा और वलीद। ठीक। बोनस के हैं। आपसे आपका सवाल। चलिए, बनुल मुस्तलिक के सरदार और उसकी साहबजादी का नाम बताएं। खुबैब आप बताइए, ये खुबैब बताइए बोनस के आप। बनुल मुस्तलिक के सरदार और उसकी साहबजादी का नाम बताएं। बनु मुस्तलक के सरदार हारिस बिन दर्रार थे और उनके साहबजादी हज़रत ज़वेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा थी, जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा।
ग़ज़वा उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को 3 दस्तों में तकसीम किया था। उनके आलम बरदार तीनों के मुहाजिरीन के आलम बरदार हज़रत मुसाब बिन उमैर थे। अंसार औस के आलम बरदार हज़रत असद औस के आलम बरदार हज़रत असद बिन हुज़ैर थे और खज़रज के आलम बरदार हज़रत खब्बाब बिन मुंज़र थे। एक तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु थे और दूसरे साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु। तो किस सहाबी ने नबी को देखकर पहचाना और मुसलमानों को खबर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा? कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु। काश मुझे किसानों की बजाय किसी और ने पसंद किया होता। ये जुमला किसने कहा था और कब कहा? जंग बद्र के मौके पर अबू जहल ने कहा था ये जुमला अबू जहल ने। अबू जहल ने कहा। जी, फौजी तराया गर्दी के कितने मकासद थे और क्या क्या? 4 मकासद थे। दुश्मन की नकल व हरकत का पता लगाना, नंबर 1, नंबर 2 कि दूसरे कबाइल से दोस्ती ताउन और जंग ना करने का माहिदा करना, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाना, कौल अमरन उस पर अमल करना, और चौथा कुरैश के काफ़िलों के साथ छेड़खानी करना और उन पर दबाव डालना। उहद के बाद मुशरिकीन ने इस मकाम पर पहुंचकर दोबारा मदीने पर हमला करने का मशवरा किया और किस शख्स ने उनको दोबारा हमला करने से रोका? उहद के बाद मुशरिकीन ने किस मकाम पर पहुंचकर दोबारा मदीने पर हमला करने का मशवरा किया? इस मकाम पर पहुंचकर ग़ज़वा उहद के बाद मुशरिकीन ने दोबारा मदीने पर हमला करने का मशवरा किया। जी, इस मकाम पर ग़ज़वा उहद के बाद मुशरिकीन ने किस मकाम पर पहुंचकर दोबारा मदीने पर हमला करने का मशवरा किया? मकाम रोहा। और किस शख्स ने उनको दोबारा हमला करने से रोका? माबद बिन अबी माबद खज़ाई। जी,
ग़ज़वा खंदक कब पेश आया? सही और गलत की तमीज़ करना है। ऑप्शन है आपकी शव्वाल 5 हिजरी, ज़िलक़ाइदा 6 हिजरी, रबीउल अव्वल 4 हिजरी, शव्वाल व ज़िलक़ाइदा 5 हिजरी। शव्वाल ज़िलक़ादा 5 हिजरी। सही है। आवाज़ नहीं आ रही। ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया उम्मे हबीबा का असल नाम क्या है? पहले आप बताएं। सुफियान, अबू सुफियान। जी, उबई बिन खलफ कैसे कत्ल हुआ था? उसने जब कस्द किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा, और वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खूद और ज़रा के दरमियान उसके हलक में एक छोटे से नेज़े से वार किया, और वो इस तरह लुढ़कता हुआ घोड़े पर और लुढ़कता हुआ मक्का वालों के पास पहुंचा और मकाम सरिया पर इंतकाल कर गया। मकाम शरीफ में पहुंचकर इंतकाल कर गया। इसके बाद ज़ैनब बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौहर का नाम बताएं और वो कब इस्लाम लाए? ज़ैनब बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौहर का नाम अबुल आस था। कब इस्लाम लाए? और वो सरिये क़िरदा के बाद में इस्लाम लाए। किस साल? जवाब में चलिए, ग़ज़वा उहद में मुशरिकीन की जानिब से कौन नमदार हुआ था और उसके जवाब में मुसलमानों में से कौन आगे बढ़ा था? ऑप्शन है आपके। चलिए यहाँ पर तलहा बिन नबी तलहा अद्दरी नमदार हुआ था, और इसके जवाब में ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए थे। रजी के हादसे के मुताबिक चंद बातें बतानी कब पेश आया था? रजी का हादसा कब पेश आया था? रजी का हादसा सन 4 हिजरी में पेश आया था। अच्छा, कौन से फ़कीर नबी के पास दीन सिखाने वाले अफराद का मुतालबा करने आए थे? आगे और चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने सहाबा को नबी ने रजी के हादसे में रजी के मौके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सहाबा किराम को भेजा था और उनका अमीर कौन था? आसिम बिन साबित इनके अमीन थे और 10 सहाबा को भेजा। ठीक है। यहूद में से बनु कैनुका का मुहासरा नबी ने कब किया था?
और ये कितने दिनों तक जारी रहा? यहूद में से बनु कैनुका का मुहासरा नबी ने कब किया था? बताइए। और ये कितने दिनों तक जारी रहा? बनु कैनुका का मुहासरा यहूद में से सन 6 हिजरी में। आगे बढ़िए जी। क्या हुआ? नहीं मालूम। सन 5 हिजरी में हुआ था। चलिए आगे बढ़िए। ये निस्फ शव्वाल 2 हिजरी के बाद हफ्ते का दिन कितने दिनों तक रहा? 15। सही। चलिए सीकुल महल से झंडा किस रंग का था और उसके आलमबरदार कौन थे? चलिए सीकुल महल से झंडा किस रंग का था और उसके आलमबरदार कौन थे? सफ़ेद। और कौन उठाए हुए थे झंडे आलमबरदार? खालिद बिन वलीद। अबू मरसद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कि हिंदुस्तान में कितने सूबे हैं? पहले उठाने से कोई गलत नहीं है, चाहे पहले उठाएं चाहे बाद में, सभी को या अलीगढ़ साहब कहेंगे वही आएगा। 29 हुए। ग़ज़वे उहद 6 शव्वाल सन 3 हिजरी जुमा के दिन पेश आया। मुसलमानों की तादाद पहले तो 1000 थी, लेकिन बाद में 700 हो गई थी और कुफ़ार की तादाद 3000। ऑप्शन है इसमें 600, 800, 700, 1000। 700। सही जवाब। सरिया और गज़वे में क्या फर्क है? सरिया साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब आप भेजते थे तो उसको सरिया कहते हैं, और जिसमें आप बनफ़्स नफीस निकलते थे उसे गज़वा कहते हैं। इसमें आप खुद निकलते थे। इस उम्मत का फिरौन किसको कहा गया है? अबू जहल को। किसको? अबू जहल को। अबू जहल को या अबू लहब को? अबू जहल को। बैतुल मक़दिस की जगह खाने काबा किस महीने और कितने हिजरी में कितना बनाया गया? शाबान 2 हिजरी।
सही जवाब। बद्र की फतह की खुशखबरी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दो सहाबा को मदीना रवाना किया था? खामोश रहिए, आप खामोश रहिए। किन दो साहब-ए-किराम को मदीना भेजा था कि वो जाकर ये बताएं कि हाँ बद्र में मुसलमान जीत चुके हैं? कौन से दो साहब-ए-किराम? मुसअब बिन उमैर और जल्दी बताइए। मोहम्मद बिन मुस्लिम। दोनों गलत। चलिए आगे बढ़ाइए। अब्दुल्ला बिन रवाहा, ज़ैद बिन हारिसा। चलिए ग़ज़वा उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की खबर किस काफिर ने फैलाई थी और उसकी क्या वजह थी? आप कौन से जवाब और अच्छे हैं? तो लाइव 40 रुपया में जी। अब्दुल्ला बिन क़मा ने। और क्यों? वजह ये थी कि इसने मुसाब बिन उमैर को कत्ल किया था और मुसाब बिन उमैर अल्लाह के नबी के हमशक्ल थे। मुसा बिन उमैर को कत्ल किया था और वो नबी के हमशक्ल थे, इसलिए हो सकता है कि नबी को कत्ल कर दिया है। जी जी। बताइए कि सनाबिल की बुनियाद कब रखी गई? बुनियाद कब रखी गई किसने बताया? लोहा का एक 1900 सही है। चॉकलेट खाने के इतने मशहूर हो जाए कि प्रोग्राम ना सुने। वो सुनना है जी। सवाल ये है कि ये सांप और सांपों की औलाद है, ये बात किसने किसके बारे में कही? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के बारे में कही। सही है। ये सांप हैं और सांपों की औलाद है, ये बात हज़रत ईसा ने कही थी यहूद के बारे में। चलिए आप बताइए भाई, पीले मामूना का वाक़या कब पेश आया? सफ़र सन 4 हिजरी में। सही जवाब दे दिया आपने। उसके बाद ग़ज़वा बद्र के मौके से पहले पहल मदीना का इंतजाम किसके सुपुर्द था और बाद में किसके हवाले किया गया? पहले इब्ने उम्मे मक्तूम के था, रोहा पहुंचकर अबू लुबाबा अब्दुल मुंसुर के। अफसोस के साथ कि आपका जवाब नहीं। बनुल मुस्तलिक के ये तैयारियों के साथ क्या शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है, सबको कत्ल कर दिया गया, सबको वापस उनके इलाके में छोड़ दिया गया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया या मुसलमान हो जाने की वजह से आज़ाद कर दिया गया? मुसलमान होने की वजह से आज़ाद कर दिया गया। आज़ाद कर दिया। ठीक। बद्र के कैदियों का फिदिया क्या था और जो उनमें पड़े चुके कैदी थे उनका फिदिया क्या था? 4,000 से 3,000 से
4,000 से लेकर 3,000 तक और कम से कम 1,000 दिरहम तक, जो पढ़े लिखे थे 10-10 मुसलमान बच्चे को पढ़ाना लिखाना, मुसलमान बच्चे को पढ़ाना लिखाना। 10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाना। ठीक। मुसअब बिन उमैर को किसने शहीद किया था और उनके साथ मुश्रिकीन ने क्या बर्ताव किया? मुसअब बिन उमैर को ये खामोश रही बिल्कुल। अब्दुल्ला बिन उबई अब्दुल्ला बिन उबई कब किया था मुसअब बिन उमैर? आप माहिर बोल सकते। चलिए आगे बढ़ाते हैं। मुसअब बिन उमैर को किसने शहीद किया था और उनके साथ मुश्रिकीन ने क्या बर्ताव किया? अब्दुल्ला बिन कमा ने। अब्दुल्ला बिन कमा सही तरह कुछ कमियां हैं। कमी है। चलिए, और क्या शुरू किया था मुश्रिकीन? किसके इनके साथ मुश्रिकीन ने क्या शुरू किया? कैसे शहीद किया था? इन ये उस गज़वे में ये आलमबरदार थे और इनका पहला दाहिना हाथ काटा गया, तो इन्होंने झंडा बाएं हाथ में पकड़ लिया और जब बायां हाथ काटा गया तो घुटनों के बल सीने से उसको चिमटा लिया। अबू सुफियान जो काफिला लेकर शाम से वापस आ रहे थे, उसके बारे में आपको बताना है। काफिले के बारे में पहली चीज कि ऊँटों की तादाद कितनी थी और कितना सामान था उसका। अबू सुफियान के काफिले में ऊँटों की तादाद कितनी थी और कितनी मालियत का सामान था? 200। कितने ऊँट थे? 200। 200 ऊँट। और सामान कितना था? चलिए आगे बढ़ा दीजिए। अब ऊँटों की तादाद कितनी थी उसमें और कितनी मालियत का सामान था? ऊँटों की तादाद 1,000 थी और 50,000 दिनार की मालियत का सामान उस पर था। सही जवाब। टेलीफोन का मुझे कौन है? टेलीफोन किसने इजाद किया था? अरे हाथ में लिए करते हैं। 2 लोग 3 लोगों के हाथ में। कौन सा है? ग्राम अशरफ के खत में कितने सहाबा ने अपनी खिदमत पेश की और किसने उसे कत्ल किया? काब बिन अशरफ को कत्ल करने वालों की तादाद 5 थी, जिनमें मोहम्मद बिन मुस्लिमा, अबू नाइला, उबादा बिन बशर, हारिस बिन औस और अबू अबस बिन जबर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। मोहम्मद बिन मुस्लिमा।
खब्बाब बिन मुंदिर रज़ी अल्लाह अन्हु के। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। उम्मे कुलथूम की शादी किससे हुई और उनका इंतकाल कब हुआ था? उम्मे कुलसुम की शादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई और उनका इंतकाल बद्र के दौरान हुआ था, जंग बद्र के दौरान। नहीं, आपको साल क्या हुआ, इंतकाल कब हुआ था? सन 2 हिजरी में। आदत सही है। और शादी नहीं, शादी हुई और शाबान सन 9 हिजरी में इंतकाल हुआ। शाबान सन 9 हिजरी। बद्र के दिन मुसलमानों की सफ़ें बराबर करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस अपने छप्पर में जाकर क्या दुआ की? बद्र के दिन मुसलमानों की सफ़ें बराबर करने के बाद नबी ने वापस अपने छप्पर में आकर क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा, अरबी में आपकी तो अरबी उर्दू में भी चल जाएगी कि क्या अभी कहाँ हुआ, घड़ी है मेरे पास, कि ए अल्लाह, अगर तो ए अल्लाह ये जमात अगर आज हलाक हो गई तो तेरी इस ज़मीन पर तेरी इबादत नहीं की जाएगी, अगर तू चाहे तो आज के बाद तेरी इबादत न की जाए। अशरफ को कत्ल करने वाली जमात जब उसके किले के पास आई और उसे पुकार कर बाहर बुलाया तो उसकी बीवी ने उससे क्या कहा था? उसकी बीवी ने क्या कहा था? काब बिन अशरफ जब अपने किले से बाहर आ रहा था तो उसकी बीवी ने उससे क्या कहा? उसकी बीवी ने कहा था कि मैं एक ऐसी आवाज़ सुन रही हूँ जिससे गोया खून टपक रहा है। और उसने कहा था कि मैं ऐसी आवाज़ सुन रही हूँ जिससे गोया खून टपक रहा है। बीवी की बात नहीं मानी, मारा। उक़बा बिन अबी मुआयद को कहाँ और किसने कत्ल किया? उक़बा बिन अबी मुआयद को कहाँ और किसने कत्ल किया? चलिए शमीम को दिया जाए। अर्क़ईन तिबिया में कत्ल किया गया और आसिम बिन साबित ने किया और कहा जाता है कि अली रज़ी अल्लाह तआला ने किया। की वफात किस साल हुई? ये सवाल कैसे?
उनकी याद में सेमिनार कब हुआ था? उनकी याद में सेमिनार हुआ था सनाबी में, किस साल हुआ? ये क्या बात? किस साल आया था पढ़ने? थोड़े हाथ लगाएं। तो ये बताइए कि उनकी पैदाइश कब हुई? हाथ लगाना था, हाथ लगाना था। ये बताइए कि ये महल बस्ती से लखनऊ किस साल आया था? हाथ लगाना था। चलिए भाई साहब, किसने बताया? अब ये सब बंद हो जाएगा। सवाल ये कि पीर मामला के हादसे में क्या सारे साहबा किराम शहीद हो गए थे या कुछ बच भी गए? अगर बचे थे तो उनके नाम क्या थे? 3 लोग बच गए थे, उनके नाम ये हैं 3: कौन कौन? काब बिन जैद, अम्र बिन उमैया और मुंजर बिन उक़बा। आधा सही। पूरा सही है शेर। 2 बचे बाद में शहीद किए गए थे। उस जंग में, 2 बचे थे, आपने कहा 3। रजी के हादसे में कौन से 2 सहाबा किराम डर गए थे और उनके साथ क्या सलूक हुआ? एक हज़रत खुबैब बिन आदी रज़ी अल्लाह अन्हु थे, दूसरे ज़ैद बिन दशना रज़ी अल्लाह अन्हु थे। क्या हुआ था इनके साथ? खुबैब बिन आदी रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ दिन तक कैद रखा गया, फिर मुकाम तनईम ले जाकर उनको कत्ल कर दिया गया। और ज़ैद बिन दशना रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू सफ़वान बिन उमैया ने ख़रीद लिया और अपने बाप के बदले में उनको कत्ल कर दिया। ग़ज़वा खंदक में या अहज़ाब उसको कहते हैं, इस सहाबी ने कुफ़ार के लश्कर में फूट डाली थी, उनका ताल्लुक किस कबीले से था? ग़ज़वा खंदक यानी ग़ज़वा अहज़ाब में इस सहाबी ने कुफ़ार के लश्कर में फूट डाली थी, उनका ताल्लुक किस कबीले से था? असलम बिन अशजई। और असलम बिन अशजई। किस कबीले से थे? कबीले खजरज। आते को दीजिए आते। कबीले औस। कबीले औस। चलिए आगे बढ़ा दीजिए। क्या नाम था जिन्होंने फूट डाली थी? कुफार के लश्कर में फूट डालने वाले सहाबी का क्या नाम था? ग़ज़वा अहज़ाब में कुफार के लश्कर में फूट डालने वाले सहाबी का नाम था। ग़ज़वा खंदक में किस सहाबी ने कुफार के लश्कर में फूट डाली? उनका ताल्लुक किस कबीले से? नईम बिन मसऊद असजाई और उनका ताल्लुक़ बनु गुतफ़ान से था। बनु गुतफ़ान। जंग चालबाजी का नाम है, ये जुमला नबी ने किस मौके से इरशाद फरमाया?
गजवे खंदक के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने शहीद किया था और उस गुलाम से उसके आका ने क्या वादा किया था? वहशी बिन हर्ब ने कत्ल किया और वादा ये किया था कि अगर वो हमज़ा को कत्ल कर देंगे तो इन्हें आज़ाद कर देगा। अबू जहल को किन दो नौजवानों ने कत्ल किया था? उन दोनों में से कौन इस ग़ज़वे में भी शहीद हो गए? अबू जहल को किन दो नौजवानों ने कत्ल किया था? खामोश रहिए। मुआज़ और मुआविज़। और कौन इन दोनों में से उसी ग़ज़वे में शहीद हो गए? मुआविज़। सही। बदर के कैदियों के बारे में अबू बकर और उमर की क्या राय थी और फैसला किसकी राय के मुताबिक हुआ? अबू बकर की राय थी फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए और उमर की राय थी कि उन कैदियों का गर्दन उड़ा दिया जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर की हज़रत अबू बकर की राय इख्तियार किया और अल्लाह ताला ने हज़रत आप लोग अपनी नशिस्तों पर बैठे।